हेलो फ्रेंड्स, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये है कि लेट वी बी द वेक्टर स्पेस। वी मेरा कोई वेक्टर स्पेस है ऑफ ऑल एन क्रॉस एन स्क्वायर मैट्रिक्स। एन क्रॉस एन स्क्वायर मैट्रिक्स का ओवर ए फील्ड एफ, किसी फील्ड एफ के ऊपर। शो दैट, आपको सिद्ध करना है W इज़ द सब स्पेस ऑफ V। W जो है ना V का सब स्पेस है इफ़ W कंसिस्ट, अगर W रखता हो ऑल मैट्रिसेस ओके विच आर। पहले वाला आपको दिखाना है अगर W के अंदर सारे सिमेट्रिक मैट्रिक हो, यानी W इज़ द सेट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक। सेकंड क्वेश्चन है W इज़ द सेट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, W इज़ द सेट ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, W इज़ द सेट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स और W इज़ द सेट ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। ओके, पहले मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मेरे को गिवन क्या है। मेरे को क्वेश्चन में ये गिवन है, गिवन दैट मेरे पास जो V है ना बेटा, V मेरे पास एक ऐसा सेट है, V इज इक्वल टू V बी द सेट ऑफ ऑल M क्रॉस N मैट्रिसेस, सॉरी N क्रॉस N स्क्वायर मैट्रिसेस। यानी V जो है आपके पास सेट ऑफ मैट्रिक्स का सेट है A सच दैट, कोई मैट्रिक्स को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, BSc फाइनल के स्टूडेंट हो आप, ओके। और इसका ऑर्डर कितना है N क्रॉस N, ओके। और ये जो कह रहा है कि AIJ जो है ना वो सेट ऑफ रियल नंबर के एलिमेंट हैं, ये आपको क्वेश्चन के अंदर जो है दिया हुआ है। यानी आपको दे रखा है वी बी द वेक्टर स्पेस ऑफ एन क्रॉस एन स्क्वायर मैट्रिसेस। अगर मान लिया जाए मेरे पास V कोई सेट है एन क्रॉस एन स्क्वायर मैट्रिसेस का, जिसके अंदर बहुत सारे मैट्रिसेस हैं और बहुत सारे मैट्रिसेस जैसे A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, C भी हो सकता है, D भी हो सकता है एंड सो ऑन, ओके। आगे कहना चाह रहा है कि W इज़ द सब स्पेस ऑफ V, और मेरे को साथ में क्या गिवन है, गिवन दैट, ये भी लिख दूँ मैं, गिवन दैट F इज फील्ड। क्लियर कट गिवन है ये भी। आगे कह रहा हूँ कि W इज़ द सब स्पेस ऑफ V, W कंसिस्ट, यानी W जो है ना किन का सेट है, W इज़ द सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस। W के अंदर क्या है, कलेक्शन ऑफ, सीधा लिख रहा हूँ COLLO, कलेक्शन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिसेस यानी मेरे पास जो W सेट है, W के अंदर जो है ना बहुत सारे मैट्रिसेस हैं, और वो जो मैट्रिसेस हैं वो कैसे मैट्रिसेस हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। यानी W के अंदर जो एलिमेंट दे रखे हैं बेटा, W इज इक्वल टू इस तरह से डिफाइन है, W इज इक्वल टू, यहाँ एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A, सपोज दैट, आप जानते हो ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, और एक दे रखा है B, एक दे रखा है C और एक दे रखा है D, सपोज दैट। इस तरह के बहुत सारे मैट्रिक्स दिए हुए हैं और इनके ऊपर कंडीशन लगा रखी है कि A बराबर A ट्रांसपोज के है, B बराबर किसके है, B ट्रांसपोज के है, C बराबर किसके है, C ट्रांसपोज के है एंड सो ऑन। ये आपको W का एक सेट दिया हुआ है, ओके। वी नो वेरी वेल ए मैट्रिक्स इज नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ़ A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, ये तो आप जानते ही हो, ओके। आपको दिखाना है कि W इज़ द सब स्पेस, क्लियर, ओके। आपको क्या दिखाना है कि W इज ए, ये आपका क्वेश्चन है, W इज ए सब स्पेस। अगर W सब स्पेस है, W को सब स्पेस दिखाने के लिए आपको दिखाना होगा कि अल्फ़ा बिलोंग्स टू W हो, बीटा बिलोंग्स टू W हो और अल्फ़ा प्लस के बीटा बिलोंग्स टू W हो। पहली कंडीशन तो आपको ये दिखानी है। शायद सेकंड कंडीशन अगर आपको दिखानी है कि अगर एक फील्ड का एलिमेंट है, अगर A बिलोंग्स टू द फील्ड है और अल्फ़ा बिलोंग्स टू W है, तो तब आपको दिखाना है A इंटू अल्फ़ा बिलोंग्स टू W होना चाहिए। दिस इज योर क्वेश्चन, ओके। अब ध्यान से देखना है आपको, W के अंदर जो एलिमेंट हैं, W के अंदर बहुत सारे मैट्रिसेस दिए हुए हैं जो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, ओके।
आगे की बात करता हूँ भाई। तो डब्लू के अंदर किस तरह के एलिमेंट दे रखे हैं, मैंने वही सपोज किया कि सपोज दैट अल्फा इज इक्वल टू कितना है, ए। ओके, अल्फा इज इक्वल टू ए है, और ये किसके अंदर से है, ये डब्लू के अंदर से है, और ए के ऊपर क्या कंडीशन है, ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज के बराबर है। ओके, मैंने एक एलिमेंट और माना कि सपोज दैट बीटा बिलोंग्स टू क्या है, डब्लू है, और बीटा इज इक्वल टू मैंने कितना मान लिया, सपोज दैट बी। ओके, क्लियर। कंडीशन क्या दे रखी है कि बी भी जो है ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सेट है, बी डैश के बराबर है। अगर मैं अल्फ़ा प्लस बीटा की बात करता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा की बात करता हूँ, तो मेरे पास निकल कर के आएगा ए प्लस के कितना, बी निकल जाएगा। क्लियर, समझ आती है ना मेरी बात, ए प्लस बी। ओके, पहला मैट्रिक्स प्लस के दूसरा मैट्रिक्स, मेरे को पता है ए बराबर किसके है, ए ट्रांसपोज के, बी बराबर किसके है, बी ट्रांसपोज के। तो यहाँ से कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या निकलना चाहिए भाई, जैसे मैं कह रहा हूँ कि ए बराबर ए ट्रांसपोज के है, बी बराबर बी ट्रांसपोज के है, तो जैसे ही मैं ए प्लस बी की अल्फ़ा प्लस बीटा की बात करूँगा तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। ओके, अब जब ये अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका मतलब क्या निकलता है, ये किसके बराबर होना चाहिए, अल्फ़ा प्लस के बीटा के ट्रांसपोज के बराबर होना चाहिए। हमारे पास फार्मूला होता है ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर होता है ए ट्रांसपोज प्लस के बी ट्रांसपोज, और जब मैं इसको हल करूँगा यहाँ से, ये मेरे पास आ जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस के बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के बराबर है, बी ट्रांसपोज किसके बराबर है, बी के बराबर है। क्यों, क्योंकि हमारा जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए ट्रांसपोज की वैल्यू डाली, कितना निकल गया ए, बी ट्रांसपोज की वैल्यू डाली, निकल गया कितना बी, बिलोंग्स टू द डब्लू। कोई दिक्कत नहीं है, ए प्लस बी के बराबर होता है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं रिजल्ट निकाल चुका। आगे चलते हैं भाई, सेकंड सिचुएशन मेरे को चेक करना है कि भाई ए अल्फ़ा बिलोंग टू डब्लू होना चाहिए। सेकंड कंडीशन चेक कर रहा हूँ, ए मेरे पास कोई भी फील्ड का एलिमेंट है, और अल्फ़ा इज इक्वल टू सपोज दैट मैंने मान लिया ए। ओके, अब ध्यान से सुनो भाई, मैं कह रहा हूँ कि ए इंटू अल्फ़ा, ए इंटू अल्फ़ा का मतलब निकलता है ए इंटू ए। ओके, मैंने ए की वैल्यू डाली, मेरे पास कितना निकल गया, ए इंटू ए डैश। क्यों, ए बराबर कितना है मेरे पास, ए डैश के बराबर है, या ए डैश की वैल्यू डालूँ, ये कितना निकल जाएगा, ए इंटू ए। अब एक बात बताओ, किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, ध्यान से सुनना मेरी बात, किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अगर किसी कांस्टेंट नंबर से गुणा कर दिया जाए तो क्या गुणा करने के बाद वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं रहता है, 100% रहता है। एक एग्जांपल बता रहा हूँ। ओके, हमारे पास W इज़ द सेट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आपके पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सपोज दैट ये है 1 2 3 2 3 4 5 5 6, आपके पास ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, अगर आप इसको 2 से गुणा कर दोगे, सपोज दैट आपने इसको 2a कर दिया, क्या 2a करने के बाद इसकी सिमेट्रिसिटी खत्म होगी क्या, ये हो जाएगा 2 4 6, ये हो जाएगा 4 6, ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 10, और ये 6 का 12 हो जाएगा। देखो आप, अभी भी तो सिमेट्रिक है। देखो डायगनल, ये मेन डायगनल है, डायगनल के उस तरफ जो एलिमेंट है, डायगनल के इस तरफ वही एलिमेंट है, यानी ए बराबर ए ट्रांसपोज है, अभी भी तो सिमेट्रिक रहा। ओके, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि भाई आपके माइंड के अंदर ये क्वेश्चन पैदा होगा, सर फील्ड का एलिमेंट, अरे भाई फील्ड का आप रियल नंबर लो, फील्ड का आप कॉम्प्लेक्स नंबर लो, कैसा भी लो आप, यहाँ ए जो है ना 2 ले लो, √2 ले लो, √3 ले लो, √5 ले लो, जो आपका दिल चाहता है, रियल नंबर कोई भी ले लो। ओके, सेट के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर की तो बात कही हुई है ही नहीं। ओके, कोई भी रियल नंबर ले लो दुनिया का, +1 ले लो, 0.2 ले लो, 0.3 ले लो, उसका सिमेट्रिक, उसका जो है ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स से गुना कराओ, लौट करके सिमेट्रिक ही आएगा, लौट करके सिमेट्रिक आएगा, बिलोंग्स टू डब्लू आएगा। दोनों कंडीशन पास हो चुकी। सो दैट आप क्या कहोगे, सो दैट सीधा सीधा आप कहोगे सो दैट डब्लू इज ए सब स्पेस। सेकंड वाला देखता हूँ भाई, अब की बार मेरे को दे रखा है कि डब्लू जो होना चाहिए वो किसका सेट होना चाहिए, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इसका सेकंड पार्ट देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, डब्लू इज इक्वल टू जो है किसका है, डब्लू इज इक्वल टू द कलेक्शन ऑफ कैसे मैट्रिक्स का सेट है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यही है ना। आगे की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि W इज़ द सेट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी W के अंदर जो एलिमेंट है बेटा वो इस तरह के एलिमेंट हैं। बहुत सारे मैट्रिसेस दे रखे हैं, मैं एक छोटा सा मैट्रिक्स बना रहा हूँ AIJ, मैंने मैट्रिक्स बना दिया। और ये मैट्रिक्स जो दे रखा है किस तरह का दे रखा है, AIJ बराबर है -AJI के। ओके, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स होता है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है अगर A बराबर माइनस के A ट्रांसपोज हो। एक डेफिनेशन तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ये है। दूसरी डेफिनेशन ये है, ए मैट्रिक्स इज़ नोन एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ़ AIJ, एलिमेंट के ऊपर कहीं राइटर लिखते हैं, AIJ बराबर हो जाए -AJI। ओके, दिस इज आल्सो डेफिनेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन के अंदर मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि W जो है कि W के अंदर बहुत सारे मैट्रिसेस हैं और बहुत सारे मैट्रिसेस कैसे हैं कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। क्लियर? ओके, और यहाँ मैं कह रहा हूँ कि ये जो AIJ है ये बिलोंग्स टू किसके हैं, ये बिलोंग्स टू R है। ओके, मेरे को शो करना है, वी वांट टू प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है, we want to prove that W is a सबस्पेस। W सब स्पेस है, अर्थात मेरे को दिखाना है कि भाई A अल्फ़ा B बीटा ले लूँ या अल्फ़ा एक्स, कुछ भी ले सकते हो आप। अब की बार में ले रहा हूँ अल्फ़ा एक्स प्लस के बीटा वाई बिलोंग्स टू W। दिस इज़ द थ्योरम। जहाँ अल्फ़ा और बीटा जो है फील्ड के एलिमेंट हैं, कैसे भी ले सकते हो बेटा आप, अल्फ़ा और बीटा जो है वो फील्ड के एलिमेंट हैं और एक्स और वाई जो है किसके एलिमेंट हैं, वेक्टर के एलिमेंट हैं। ओके, अब मैं यहाँ से एक्स और वाई सेलेक्ट करूँगा और इसको दिखाऊंगा दिस इज़ द सब स्पेस। सबसे पहले मैंने सेलेक्ट किया, सपोज दैट, सीधा बोल रहा हूँ कि सपोज दैट एक्स बराबर मैंने क्या ले लिया, मैंने एक मैट्रिक्स लिया AIJ। किस कंडीशन के साथ लिया, फॉर विच, जिसके लिए जो है ये पहले से ही गिवन है कि वो मैट्रिक्स AIJ जो है ना, जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है -AJI है। ओके, ये तो मैंने x ले लिया और x जो है किसके अंदर से है, सेट ऑफ वेक्टर के अंदर से है, W के अंदर से है। पहला एलिमेंट तो मैंने ले लिया। दूसरे की बात कर लेते हैं। अगेन सपोज दैट एक कोई दूसरा मैट्रिक्स लिया, अगेन सपोज दैट मैं y इज इक्वल टू जो कह रहा हूँ वो दूसरा मैट्रिक्स लिया मैंने, सपोज दैट BIJ ले लिया। ओके, और कह रहा हूँ कि फॉर BIJ के लिए कंडीशन क्या है, -BJI है, यानी ये भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, नाउ आई एम कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ A अल्फ़ा। मैंने कहा कि अल्फ़ा जो है वो फील्ड का एलिमेंट है और बीटा जो है वो भी मेरे पास फील्ड का एलिमेंट है। नाउ मेरे को देखना है कि AX या अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई की बात कर रहा हूँ भाई मैं। ओके, नाउ आई एम कैलकुलेटिंग अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई। देखते हैं क्या आता है। मैंने वैल्यू डाली बराबर अल्फ़ा इंटू एक्स की वैल्यू डाली मैंने, कितना निकल गया भाई, एक्स की वैल्यू मेरे पास AIJ है प्लस बीटा इंटू दूसरे की वैल्यू डाली BIJ है। क्लियर? आगे की तरफ चलता हूँ, यहाँ से मेरे पास कितना निकल करके आया बेटा, अल्फ़ा AIJ निकला प्लस के बीटा BIJ निकल गया। ओके, क्लियर है ना भाई। इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ने के बाद ध्यान से सुनना, अल्फ़ा मेरे पास कोई स्केलर क्वांटिटी है, सपोज दैट कुछ भी हो सकती है। अब आप एक बात बताओ, मान लिया एक्स जो है ना मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स है, सपोज दैट 2 क्रॉस 2 का ही मैट्रिक्स है, मान लिया 1 2, गड़बड़ हो रहा है, चलो खैर अलग से ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं ले रहा हूँ, अलग से ले रहा हूँ, 1 2 3 4 है। ओके, अगर मैं इसको किसी नंबर से गुणा करता हूँ, 2 इंटू एक्स करता हूँ, मेरे पास निकल करके आता है 2 4 6 और 8 रहेगा, तो ये भी मैट्रिक्स है।
मतलब मेरा कहने का ये है बेटा, अगर किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर संख्या से गुणा कर दिया जाए, फिर मैट्रिक्स को दूसरी स्केलर संख्या से गुणा कर दिया जाए, 2 मैट्रिक्स हो या 10 मैट्रिक्स हो, जोड़ने के बाद निकल कर तो मैट्रिक्स ही आएगा। क्लियर? निकल करके कितना आएगा मेरे पास भाई? हमेशा मेरे पास जो निकल करके आएगा वो कोई ना कोई जो है ना एक मैट्रिक्स ही होगा। सपोज दैट सी आई जे निकल करके आया। ओके, अब चूंकि सी आई जे के ऊपर क्या कंडीशन है, सी आई जे के ऊपर कंडीशन है कि सी आई जे बराबर क्या होना चाहिए, सी जे आई के बराबर होना चाहिए। ओके, क्लियर है ना? मैंने इसकी वैल्यू डाली, ये किसके बराबर निकल गया, माइनस के सी जे आई। अब सुनो, क्लियर? इसका मतलब ये निकलता है कि अगर मान लिया यहाँ से देखो, अब आप मेरे पास कोई मैट्रिक्स है और मेरा मैट्रिक्स इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर मैं उसको अल्फ़ा से गुणा कर दूं, फिर मेरा कोई दूसरा मैट्रिक्स है उसको मैं किसी दूसरे नंबर बीटा से गुणा कर दूं, तो उसकी सिमेट्रिसिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है, अभी भी ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगा। और अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक 100% सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सॉरी 100% स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगा। और अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बिलोंग्स टू डब्ल्यू, कोई दिक्कत ही नहीं है, नो प्रॉब्लम। सो दैट आप क्या कहोगे, सो दैट डब्ल्यू इज ए सब स्पेस। ओके, एक और भी तरीका है, आप अगर चाहो तो भाई आप ये भी दिखा सकते हो भाई कि एक्स प्लस के वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू हो, और दूसरा अल्फा एक्स बिलोंग टू डब्ल्यू हो। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज इक्वल टू इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर मैंने किया था। क्लियर? आप चाहो मैं दूसरी थ्योरम लगा दी है, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जानबूझ करके लगाइए ताकि तुम अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को निकाल सको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर ये है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अब की बार डब्ल्यू इज द सेट ऑफ ऑल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नंबर थर्ड, डब्ल्यू क्या है, कलेक्शन ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब सवाल पैदा ये होता है कि सर ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? बेटा आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके ऊपर ट्रायंगल बन जाए, जैसे ये हुआ 1 0 0 2 3 4 0 5 6। ओके, ये जो मेन डायगोनल है ना, ये जो मेन डायगोनल है इसके ऊपर ये ट्रायंगल बना ऐसे। ओके, यानी मेन डायगोनल के जस्ट नीचे के सारे एलिमेंट क्या हों, ज़ीरो हों। इस तरह के मैट्रिक्स को मैं बोलता हूँ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलता हूँ। ओके, क्लियर है ना? यानी डब्लू के अंदर जो है ना इस तरह के सेट्स है डब्लू, आप चाहे कुछ भी ले लो, आप ये एक छोटा सा मैट्रिक्स ले लो ए आई जे, सच दैट ए आई जे इज क्या है, अपर ट्रायंगुलर है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ओके, जो क्वेश्चन में दे रखा है, यानी अब की बार जो डब्लू सेट है वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का सेट है, अर्थात इसके अंदर जो है डब्लू के अंदर बहुत सारे ऐसे मैट्रिक्स दे रखे हैं जो कि अपर ट्रायंगुलर हैं। क्लियर? पर्टिकुलर एक नहीं है, मैं कह रहा हूँ कलेक्शन ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। क्लियर? मैंने यहाँ से क्या किया, मेरे को वी वांट टू शो दैट, प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव दैट, मेरे को साबित ये करना है कि डब्लू इज ए सब स्पेस। डब्लू को मेरे को दिखाना है सब स्पेस। अगर डब्लू सब स्पेस है तो इसका मतलब मेरे को दिखाना होगा कि अगर एक्स बिलोंग टू डब्लू है, वाई बिलोंग्स टू डब्लू है, तो एक्स प्लस के वाई बिलोंग्स टू डब्लू दिखाना है। पहली कंडीशन तो मेरे को ये दिखानी है। सेकंड कंडीशन मेरे को दिखानी है कि अगर ए कोई फील्ड का एलिमेंट है और एक्स जो है वो डब्लू का एलिमेंट है, तो मेरे को दिखाना है ए इंटू एक्स जो है ना वो डब्लू के अंदर होना चाहिए। दिस इज माई क्वेश्चन। ओके, चलो भाई देखते हैं भाई, यहाँ से मैं पहले की एक्स की बात करता हूँ। एक्स बराबर क्या है मेरे पास, मैंने सपोज किया कि एक मैट्रिक्स है ए आई जे, और ए आई जे क्या है भाई मैट्रिक्स, ए आई जे मैट्रिक्स इज अपर ट्रायंगुलर है। ओके,
मैंने वाई को क्या मान लिया, वाई कोई दूसरा मैट्रिक्स लिया मैंने इसी के अंदर से बी आई जे, और मेरे पास ये जो दूसरा मैट्रिक्स है बी आई जे, ये भी क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और ये जो एक्स है ये भी डब्लू के अंदर से है, और वाई जो है ये भी डब्लू के अंदर से है। पहली कंडीशन लगा करके देखता हूँ भाई, पहली कंडीशन लगा करके देखता हूँ। मैं कह रहा हूँ एक्स प्लस के वाई, एक्स प्लस के वाई का मतलब निकलता है एक्स की वैल्यू डाली ए आई जे प्लस वाई की वैल्यू डाली बी आई जे। मैंने दो मैट्रिक्स को जोड़ा, जोड़ने के बाद कोई ना कोई तीसरा मैट्रिक्स निकला, सपोज दैट सी आई जे निकल गया। ओके, यहाँ देखो बेटा, हम इस चीज़ को जानते हैं, सम ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सम ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का सम क्या होता है भाई, इज अपर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का सम भी क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर होता है। आप कहोगे सर कैसे, देखो अब मैं आपको काउंटर एग्जांपल भी बता रहा हूँ। अगर मान लिया जाए एक जो है आपके पास छोटा सा मैट्रिक्स है 1 2 3 0 4 5 0 0 6, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। बी मेरा कोई दूसरा मैट्रिक्स है, सपोज दैट आप ले लो 1 3 7 फिर 0 0 7 9 0 और 11, सपोज दैट। जब आप इनको जोड़ोगे, ए प्लस बी को जोड़ोगे, ए प्लस बी जैसे ही आप करोगे, आपके पास वैल्यू कुछ भी निकल करके आए, मेरे को उससे मतलब नहीं है। देखो आप जोड़ करके देखो, एक और एक दो, ये ज़ीरो होगा, ये ज़ीरो होगा, यहाँ भी ज़ीरो होगा। अब यहाँ जोड़ो 7 और 4, यहाँ 11 होगा, 11 के नीचे 0 होगा। ओके, तो और यहाँ भी कोई ना कोई 6 और 7 कितना है, 11 और 6, यहाँ जो है ना 17 आ जाएगा। आप मेन डायगोनल के जस्ट नीचे जोड़ने के बाद ये 0 बन रहा है। ओके, यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपर ट्रायंगुलर का सम भी जो है ना अपर ट्रायंगुलर होता है। अगर ये सम अपर ट्रायंगुलर है तो जाहिर सी बात है बिलोंग टू डब्लू है। क्यों, डब्लू के अंदर इस तरह के मैट्रिसेज हैं जो कि अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में है। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। पहली कंडीशन तो मेरी पास हो चुकी, अब मेरे को सेकंड वाली कंडीशन भी देखनी है। मैंने फील्ड का कोई भी एलिमेंट उठाया, मैंने कहा कि ए बिलोंग टू फील्ड है, कोई भी एलिमेंट 1 2 10 20 30 50 100 200 जो आपका दिल चाहता है। ओके, और एक्स मैंने जो है ना एक अपर ट्रायंगुलर ले लिया ए आई जे। अब ध्यान से सुनो, जैसे ही मैं ए एक्स करूँगा तो यहाँ से निकल करके आएगा ए इंटू ए आई जे, और ये हो जाएगा ए इंटू ए की जगह अल्फ़ा ले लो तो ज़्यादा अच्छा है। ओके, अल्फ़ा अगर ये है तो अल्फ़ा इंटू एक्स करूँगा मैं तो ये हो जाएगा अल्फ़ा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ निकल कर के आएगा अल्फ़ा ए आई जे। ओके, अब आप देखो बेटा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को किसी भी कांस्टेंट से गुणा करने के ऊपर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को किसी भी कांस्टेंट से गुणा करने के बाद उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। करके देख लो, इसे तो √2 से ही गुणा करो आप। अगर मैं 1/√2 से जो है ना इस मैट्रिक्स को गुणा करता हूँ 1 2 3 0 4 5 0 0 6, क्या होगा यार, कोई चेंज थोड़ा ना हो जाएगा। 1/√2 होगा, 2/√2 होगा, 3/√2 होगा, ये तो ज़ीरो ही रहा ना, ये भी ज़ीरो ही रहा। 4/√2 हुआ, 5/√2 हुआ, ये भी ज़ीरो ही रहा, और 6/√2 हुआ। मेन डायगोनल को छोड़ करके ये एलिमेंट तो ज़ीरो ही रहे ना। देखो ना आप, रहा तो अभी भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो आप क्या कहोगे, दिस बिलोंग्स टू डब्लू। बेटा बात ना करो, सो दैट आप क्या कहोगे, आपके पास सीधा सीधा निकल चुका कि एक्स प्लस के वाई बिलोंग्स टू डब्लू है, और सेकंड कंडीशन जो है ना अल्फ़ा इंटू एक्स भी बिलोंग टू डब्लू है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का सम भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का किसी दूसरे मैट्रिक्स से गुणा कर दिया जाता है तब भी अपर ट्रायंगुलर है। सो दैट आप क्या कहोगे, डब्ल्यू इज ए सब स्पेस, कोई दिक्कत ही नहीं है यार। ओके, नो प्रॉब्लम। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके पास है बेटा, अपर ट्रायंगुलर के बाद डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, चलो भाई, सेट ऑफ ऑल डायगोनल मैट्रिक्स चेक करके देखता हूँ। अगले वाला पोर्शन है कि भाई, अगले वाला पोर्शन ये कह रहा है कि डब्लू के अंदर जो एलिमेंट हैं, डब्लू के अंदर अब की बार इस तरह के हैं, डब्लू बराबर किसका कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स।
कलेक्शन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। और आप इस चीज़ को जानते हो बेटा, एक इस तरह का मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है जिसके ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स इफ़ ऑल एलिमेंट आर ज़ीरो एक्सेप्ट डायगोनल। अगर डायगोनल को छोड़ करके सारे एलिमेंट ज़ीरो हों तो इस तरह के मैट्रिक्स को जो है मैं डायगोनल मैट्रिक्स कहता हूँ। जैसे ये ए 0 0 0 बी 0 0 0 सी, दिस मैट्रिक्स इज नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर है ना। डब्लू के अंदर इस तरह के एलिमेंट हैं, अर्थात डब्लू के अंदर जो है ना इस तरह के बहुत सारे मैट्रिसेस हैं। एक ए बी है, एक बी है, एक सी है एंड सो ऑन। और ए बी सी क्या है, ए बी सी एंड सो ऑन आर कैसे हैं, डायगोनल है। ठीक है ना, ये सारे के सारे डायगोनल मैट्रिसेस हैं। हमें प्रूफ क्या करना है, अब की बार हम लोगों को दिखाना है कि डब्लू इज ए सब स्पेस। अगर डब्लू सब स्पेस है तो हम लोगों को क्या प्रूफ करना है कि टू प्रूव दैट, हम लोगों को सिद्ध करना होगा टू प्रूव दैट अल्फ़ा बिलोंग्स टू डब्लू हो, बीटा बिलोंग्स टू डब्लू हो, यानी दो अलग अलग मैट्रिक्स हो, दोनों को जोड़ने के बाद अल्फ़ा प्लस के बीटा बिलोंग्स टू डब्लू होना चाहिए। यानी अगर मैं एक डायगोनल मैट्रिक्स उठाऊं, दूसरा डायगोनल मैट्रिक्स उठाऊं, दोनों का जोड़ भी डायगोनल मैट्रिक्स ही होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है। सेकंड कंडीशन, एक एलिमेंट फील्ड का होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट जो है मेरे पास वेक्टर का होना चाहिए। जब मैं दोनों की गुणा करूं, ए अल्फ़ा करूं, वो डब्लू के अंदर आना चाहिए। अर्थात एक एलिमेंट की किसी फील्ड के एक एलिमेंट की किसी मैट्रिक्स के साथ गुणा करने के बाद वो भी मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स ही रिटर्न होना चाहिए। ओके, चलो मैं कह रहा हूँ सपोज दैट क्या कह रहा हूँ भाई मैं, x इज इक्वल टू ए है। ओके, और बिलोंग्स टू कहाँ से है, डब्लू। y इज इक्वल टू, मैंने दूसरा मैट्रिक्स ले लिया, बिलोंग्स टू डब्लू। ओके, मैं कह भी रहा हूँ कि अल्फ़ा बीटा लिया, यहाँ एक्स वाई ले ली मैंने यार, एक्स। सपोज दैट अल्फ़ा इज इक्वल टू मैंने लिया ए, और ए कहाँ से लिया मैंने, डब्लू के अंदर से। बीटा इज इक्वल टू ले लिया मैंने दूसरा मैट्रिक्स, बी बिलोंग्स टू डब्लू। अगर मैं अल्फ़ा प्लस बीटा की बात करूँगा, मेरे पास निकल करके आएगा ए प्लस के बी। अब ध्यान से सुनो, दो मैट्रिक्स का सम कोई ना कोई तीसरा मैट्रिक्स निकल करके आता है। अगर दोनों का सम सपोज दैट सी है तो ये सी बिलोंग्स टू डब्लू होगा। आप कहोगे सर सी बिलोंग्स टू डब्लू कैसे होगा, ए मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, बी मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, दोनों का जोड़ भी डायगोनल होगा। क्यों होगा, रीज़न दे रहा हूँ मैं। सम ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज डायगोनल। कहोगे कैसे, प्रैक्टिकली बताता हूँ। आपने एक 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स लिया, ए 0 0 बी, आपने प्लस किया इसमें 1 0 0 2, जोड़ करके देखो आपके पास कितना निकल कर क्या, पहला तो निकला ए प्लस के 1, ये एलिमेंट 0 होगा, ये एलिमेंट 0 होगा, ये होगा बी प्लस के 2। डायगोनल नहीं है क्या यार, देखो ना आप। सेकंड बात करता हूँ, मैं कह रहा हूँ एक एलिमेंट फील्ड का है तो बहुत आसान है, दूसरा एलिमेंट जो है ना वेक्टर का है। जब मैं दोनों की गुणा करूँगा भाई, ए इंटू अल्फ़ा करूँगा, ये गारंटेड बिलोंग्स टू डब्लू होगा। देखो कैसे, अगर मेरे पास कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, सपोज दैट बहुत छोटा सा डायगोनल मैट्रिक्स ले रहा हूँ, ए 0 0 बी, इसको दुनिया के किसी भी एलिमेंट से गुणा करो जो आपका, यार रियल नंबर से गुणा कर दो, कॉम्प्लेक्स नंबर से, किसी से भी जो आपका दिल चाहता है, ठीक है ना। आप इसको अल्फ़ा से गुणा कर दो, कितना निकला, ये निकलेगा ए अल्फ़ा 0 0 बी अल्फ़ा, अभी भी तो डायगोनल ही रहा, अभी भी तो बिलोंग्स टू डब्लू है। तो आप क्या कहोगे, इसके बेस पे क्या कहोगे, डब्लू इज ए सब स्पेस। कोई दिक्कत ही नहीं है यार, फ्लॉप होने का कोई मतलब ही नहीं निकल रहा। एक क्वेश्चन और भी है इसका, स्केलर मैट्रिक्स सेम है बेटा, इसके अंदर और इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं है, बस इतना सा फ़र्क होता है कि डायगोनल एलिमेंट्स सेम होते हैं। ए मैट्रिक्स इज नोन एज स्केलर मैट्रिक्स इफ़ ऑल डायगोनल एलिमेंट आर सेम एंड एक्सेप्ट डायगोनल आर 0। यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट तो सेम हो और डायगोनल को छोड़ करके सभी 0 हो जाएं, सेम डिक्टो इसकी कॉपी है। ओके, उस मैट्रिक्स को मैं बोलता हूँ
स्केलर मैट्रिक्स, आई एम रिपीटिंग, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी के सभी एलिमेंट डायगोनल को छोड़ करके ज़ीरो हो, लेकिन डायगोनल के सारे एलिमेंट्स सेम हो, इस तरह के मैट्रिक्स को मैं बोलता हूँ स्केलर मैट्रिक्स। 12th क्लास की बात है, 11th की यार, 12th में तो है भी नहीं बल्कि। ओके, तो आपको दिखाना है, ये आपका होमवर्क में है कि ये जो है ना, ये वेक्टर, ये जो है ना, W इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल स्केलर मैट्रिक्स इज ए सब स्पेस। 100% बनाएगा। देखो कैसे, दो स्केलर मैट्रिक्स को जोड़ने के बाद स्केलर ही तो निकलेगा, किसी स्केलर का किसी दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करने से स्केलर मैट्रिक्स ही तो निकलेगा। सीधी सी बात है, दोनों कंडीशन वैलिड हो जाएंगी। ओके, ये आपका होमवर्क दे रहा हूँ मैं बेटा, अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम होगी तो आई विल हेल्प यू। इस क्वेश्चन की तरह निकलेगा जैसा ये है, सेम डिक्टो बच्चों वाला सवाल। ओके बाय। इस लेक्चर के अंदर कितना इतना ही, बाकी आगे देखते हैं सेकंड पार्ट में।